सर आप कह रहे हैं कि योगदान पूरा तो अधिकार पूरा। सर क्या आप ये बताएंगे कि बिहारियों का यहाँ क्या योगदान है? झारखंड में जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि झारखंड में बिहारियों का कोई योगदान नहीं है। झारखंड में झारखंडियों का योगदान है। लेकिन आप जिनको बिहारी समझ रहे हैं या जिसको सो कॉल्ड बिहारी बोल रहे हैं, क्या वो बिहारी हैं? मुझे ये बताइए। क्या हमारी अगर जड़ें, रूट्स अगर बिहार से जुड़ा हुआ तो हम बिहारी हो गए? तो झारखंड जो सो कॉल्ड झारखंडी बता रहे हैं, उनके भी ऐसे बहुत रिलेटिव्स होंगे, चाहे बहुत घर परिवार, चूंकि पहले ये बिहार का ही हिस्सा रहा है झारखंड, तो उनके भी बहुत सारे दोस्त, यार, घर परिवार, रिश्तेदार बिहार में होंगे। तो वो बोलेंगे कि ये झारखंडी है। ये कहां का न्याय है भाई? और क्यों ना बोले कि योगदान जब हमारा पूरा है तो अधिकार हमें पूरा चाहिए। जब हम झारखंड में ही रहें, झारखंड में ही पढ़ रहे हैं, झारखंड में ही अपना सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, झारखंड में जितने सामान हम खरीद रहे हैं वो बिहार जाके तो नहीं खरीदते हैं। तो झारखंड में सबसे ज्यादा अर्बन सिटीज से जो टैक्स जाती है गवर्नमेंट को, और अर्बन सिटीज में जो शहरी क्षेत्र है उसमें कौन रहते हैं? जिसको आप सो कॉल्ड बिहारी कह रहे हैं, तो वो झारखंडी ही, लेकिन आपका कहना है कि वो बिहार से जुड़े हुए हैं इसलिए बिहारी हैं। तो शहरी क्षेत्र में तो सब यही लोग हैं, और आपको इस बात से तो आप मुकरेंगे नहीं ना कि शहरी क्षेत्र से ज्यादा टैक्सेस जाती है गवर्नमेंट को, राइट? बिल्कुल। तो जब हम झारखंड के विकास के लिए सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ का हर व्यक्ति समांतर रूप से टैक्सेस दे रहे हैं, चाहे वो नौकरी में है, चाहे किसी व्यवसाय में या किसी भी अन्य पेशे में है, और टैक्सेस अपना पूरा दे रहे हैं, तो जब उसी टैक्स के पैसे से पूरा झारखंड का विकास किया जा रहा है, गांव गांव या हर पंचायत में विकास का जो कार्य हो रहा है इन टैक्स के पैसों से हो रहा है, ये तो मानते हैं आप। और सबसे ज्यादा टैक्स शहरी क्षेत्र के लोग दे रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में कौन है तो हम झारखंडी, लेकिन आपका कहना है कि हमारी चूंकि जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है इसलिए हम बिहारी हैं। तो भाई हमारे टैक्स के पैसे से झारखंड के किसी गांव में रोड बन रहा है, नाली बन रहा है, उसका लाभ लेने हम तो नहीं जा रहे हैं। तो जब योगदान झारखंड के विकास के लिए हमारा पूरा है तो अधिकार हमें पूरा क्यों ना मिले, ये आप मुझे समझाएं। नहीं, चलिए ठीक है। फिर आप हमें ये बताएं कि आप किस तरीके का अधिकार का बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? बराबरी का अधिकार। झारखंड के बंटवारे के बाद से जितने भी लोग यहां हैं जो यहीं रह गए हैं, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए भाई। या उस समय जो मैट्रिक पास किए थे या इंटर पास किए या ग्रेजुएशन, उनकी भी क्या गलती कि 97 में जो 95 में मैट्रिक पास किया और वो आदमी झारखंड के किसी क्षेत्र में ग्रेजुएट होता है, 5 साल बाद और झारखंड अलग हो जाता है, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, वो काम नहीं कहीं मिलेगा, सरकारी योजनाओं में उनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो आवाज उठाने की जरूरत है। आप मानिए इस बात को। कैसे आप उसको वंचित रख सकते हैं? तो हमें बराबर का अधिकार चाहिए। हमें दूसरे निगाहों से ना देखा जाए। यहां पे हम झारखंडी लोग हैं, और क्या हुआ जो हमारी जड़ें, अगर कुछ लोगों की जड़ें अगर बिहार से जुड़ी हुई है तो जुड़ी हुई है भाई, क्या हो गया इसमें? कौन सा रॉकेट साइंस है? कल के डेट में अगर झारखंड का बंटवारा कर दिया जाए और झारखंड को काट के मान लीजिए एक XYZ दूसरा स्टेट बना दिया जाए, तो लोग तो इधर वाले ही उधर रह रहे हैं, उधर वाले इधर रह रहे हैं। किन्हीं का रिश्तेदार रांची में है तो उन्हीं का किसी का पलामू में भी है, चाहे हजारीबाग में है तो जमशेदपुर में भी है। और वो पार्ट अगर अलग हो जाएगा तो कल के डेट में उनको बोलिएगा कि ये तो झारखंडी है जो रह रहा है XYZ स्टेट में। अब तो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये जो विभाजन का काम कर रहे हैं सब लोग, उसमें आम जनता पीसेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं कहां गलत बोल रहा हूं, मुझे बताइए। सर आपने कहा कि हम अर्बन क्षेत्र में ज्यादा हैं। अर्बन क्षेत्र में ज्यादा है मतलब कि ज्यादा पैसे वाले भी हैं, बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों से मान सकते, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, है ना? तो हमारे झारखंड के जो मूल निवासी हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन, हम ये बात कर रहे हैं कि उनको स्थानीय नीति के तहत उनको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने का कोशिश किया जाए, कोई भी सरकारी योजनाओं के
जो भी सरकारी योजनाएं आते हैं उसके लिए संविधान में पहले से प्रावधान है। एससी, एसटी, ओबीसी ये सब का प्रावधान नहीं है क्या? वो जो सेंट्रल रूल्स एंड रेगुलेशंस वो स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल है। नहीं, हमें तो स्थानीय नीति के तहत चाहिए ना कि जो यहाँ के सिटीजनशिप हैं, जो यहाँ की सिटीजनशिप जिनको लागू होती है, मिलती है, उनको अलग से कुछ दिया जाए। यही बात पे हम लड़ रहे हैं कि हमारी 1932 का खतियान लागू हो, ताकि हम उस चीजों का लाभ उठा सके। उन चीजों का नहीं तो आप फिर से हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाएंगे, हमारे ऊपर फिर से आप प्रबल हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। देखिए, इसमें हावी होने का कोई बात नहीं है महोदय, आप समझिए इस बात को। मिस्टर अभिमन्यु, समझिए इस बात को, समझिए हावी को कैसे हो सकता है समाज में। हाँ, आपको अगर अब ये लग रहा है, मन में द्वेष पैदा हो रहा है कि हम झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने भी उच्च पद हैं उन सब पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई जी, मैक्सिमम। राइट। तो इस एक बात बताइए, जब उनकी नौकरी कोई ऐसा तो नहीं है कि 5 साल पहले लगा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 80s के टाइम से, 90s के टाइम से हैं। तो 90s में आप भी तो बिहार का ही हिस्सा थे। जब बहाली आई होगी तो आपने उस एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं किया होगा, तब आप नहीं है। जो लड़ा, जो मेहनत किया है वो आगे बढ़ा है, और बाकी के जो रिजर्वेशंस फैसिलिटी मिलते हैं वो तो है ही। हम कहां उसका विरोध कर रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी ये सबको जहां जहां आरक्षण है वो है, लेकिन आप आरक्षण के बावजूद अपने लिए एक पर्सनल आरक्षण मांग रहे हैं। तो हम कहां जाएं? मर जाएं? छोड़ दे हम लोग? हमारे घर के बच्चे कहां जाएंगे? रोड पे? नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब मैं झारखंड भाई बहनों को किसी बिहार के अंदर मजदूरी करते, उनके अंदर काम करते जब देखता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि फिर से हमारे स्थानीय लोगों को बिहारियों के द्वारा गुलाम बनाया जा रहा है। ओके। और लगभग जगह आप सिटी या फिर अर्बन क्षेत्रों में देखोगे कि हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे गरीब मजदूर उनके अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे घर में रह के आप हम पे राज करें, ये तो हमें से बर्दाश्त नहीं होगा सर। इसी बात के लिए आपसे पूछना चाह रहे हैं, और इस बात पे आप आक्रोश जता रहे हैं। आप बताइए हमें कि क्या ये सही है? एक बात बताइए, आपको जो ये दिख रहा है कि हमारे झारखंडी भाई बहन आज बिहारियों के नीचे, चाहे बिहारियों के दफ्तर में, चाहे उनके व्यवसाय में जा करके छोटे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये 2 साल पहले या 5 साल या 10 साल पहले थोड़ी शुरू हुआ है। आपको पता है ना कि बिहार आईएएस, आईपीएस प्रोड्यूस करने के लिए कितना फेमस है। तो आईएएस, आईपीएस के एग्जाम में झारखंडी भाई बहन को बैठने के लिए मना है क्या? और जब वो आईएएस बन जाएंगे तो उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो झारखंड के हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आप हटिए, और चूंकि हम झारखंड में हैं इसलिए हम बैठेंगे? हर चीज का एक नॉर्म्स है ना, हर चीज का एक क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया को जो पूरा कर रहा है उसको मिल रहा है, ये तो फिर आपकी गलती है ना, चाहे आपके अपने पूर्वजों की गलती है ना, चाहे आपके अपने पिताजी के या दादाजी का गलती है कि वो उस समय क्यों नहीं जागरूक हुए भाई। तो वो तो जब आप जागिएगा, स्टार्ट तो तभी से करना पड़ेगा। जिस बिहारी को आप देख रहे हैं कि आज ऊंचे पद पे, चाहे ऊंचे व्यवसाय में है, कभी उसके फोर फादर्स को देखिए कि वो कैसे उठे हैं। तो इन जो आज ऊंचे पद पे बैठे हैं, वो जिनके पिताजी कभी मजदूर हुआ करते थे, वो भी कभी कहीं काम करते थे, उसको देख करके प्रेरित हुए हैं और वो मेहनत कर करके सब आगे बढ़े हैं। तो आज उनके अंडर में दूसरा काम कर रहा है तो कर रहा है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? क्यों ना करे? मतलब आप मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं और मलाई भी खाना चाहते हैं। सर हम चाहते हैं या हमारी झारखंडी भाई बहन चाहते हैं कि यहाँ से बिहारियों को खदेड़ा जाए, भगाया जाए यहाँ से, ताकि हमें अपने अधिकारों पे पूरा हक मिल सके। अच्छा, सरकारी योजनाओं को पूरा हम लाभ उठा सके। देखिए, सबसे पहले तो जो अपना देश है इसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि कोई कहीं रहेगा उसको खदेड़ दिया जाए। और जो फिर मैं अगेन बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप जिसको सो कॉल्ड बिहारी बोल रहे हैं, वो एक्चुअली बिहारी नहीं है, वो झारखंडी है। वो झारखंडी है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं
उन लोगों को जिनकी जड़ें अगर बिहार से जुड़ी हुई है और उनसे अगर आपको नफरत है, तो आप भगाना चाहते हैं, आप आइए हमें भगाने के लिए और लड़िए हमसे, लेकिन शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। उठाइए अपने पिताजी का सर्टिफिकेट, उठाइए अपने मामा जी का सर्टिफिकेट, चाचा का सर्टिफिकेट, चाची का सर्टिफिकेट, उस सब पे बिहार बोर्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहला बिहारी आपके घर में है, आप बिहारियों के ही औलाद हैं। अगर निकालना है तो पहले अपने पापा को, अपने मम्मी को, सबको घर से निकालिए, बोलिए कि तुम लोग बिहारी हो।